Hello bachcho, let's read this question. So this question says the use of diamond as a gem depends on its option A hardness, option B high refractive index, option C purest form of carbon, option D chemical inertness. So इस question में जो key concept है वो है refractive index. Key concept is refractive index. So what is refractive index? It is the ratio of speed of light in vacuum to speed in any specific medium. So the ratio of the speed of light, ratio of the speed of light in a vacuum to its speed in a specific medium, to its speed in स्पेसिफिक मीडियम. कोई भी स्पेसिफिक मीडियम जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिसके भी कंपैरिजन में हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक कर रहे हैं, वो कोई सा भी मीडियम हो सकता है. इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है n इक्वल्स टू c बाय v. जो c है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सॉरी n जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो c है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और जो v है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी स्पेसिफिक मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी स्पेसिफिक मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन एनी स्पेसिफिक मीडियम. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डायमंड का यूज़ हम जैम की तरह क्यों करते हैं. डायमंड जो है एक बहुत वैल्यूएबल जो है जैम है, तो हम उसका यूज़ क्यों करते हैं एज ए जैम, तो वो हमारा क्वेश्चन है. सो डायमंड एक बेस्ट जैम की तरह यूज़ होता है. इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको हम चेक कर लेते हैं. डायमंड के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो n की वैल्यू है डायमंड के लिए वो कितना है, वो 2.42 है, अप्रॉक्सीमेटली 2.42. इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट डायमंड के अंदर से ट्रैवल करती है वो एयर के कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा फास्टर है. सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है. सो इतने ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो डायमंड है वो उसको एक बहुत वैल्यूएबल बनाता है और इसके अंदर शाइन आता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन. इसके अंदर रिफ्लेक्शन का भी जो प्रोसेस है उसकी वजह से शाइन आता है, उसकी वजह से भी इसकी जो कीमत बढ़ती है वो है. लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका डायमंड का वो 2.42 है, जिसकी वजह से इसमें शाइन आती है और ये एक वैल्यूएबल जेम बनता है. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.